अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज आपके लिए एक और स्किन रीटचिंग का ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ। आज हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी दिखा चुके, तो मैंने कहा चलो मैं भी दिखा दूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लें कि ये फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है क्या। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन ये है कि स्किन रीटचिंग में स्पेशली हम ये करते हैं कि स्किन के कलर और टेक्सचर को अलग कर देते हैं। नाउ एक लो फ्रीक्वेंसी है, एक हाई फ्रीक्वेंसी है। पिक्स इम्परफेक्ट पे उन्मेश ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बट वो इंग्लिश में है और मैं चाह रहा था कि आप लोगों को उर्दू में समझा दूं। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है क्या। सो हाई फ्रीक्वेंसीज वो होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आ रही होती हैं, और लो फ्रीक्वेंसीज वो होती हैं जो कि कम रिपीटेशन में आ रही होती हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे चेहरे पर स्किन देखें तो स्किन में जो कलर की चेंजेस हैं वो बहुत कम है, दैट इज़ लो फ्रीक्वेंसी। एंड जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आता है, दैट मीन्स कि वो हाई फ्रीक्वेंसी है। सो अब ये इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को अलग अगर हम कर दें तो फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जी आप कलर्स को अलग ट्रीट करते हैं, टेक्सचर को अलग ट्रीट करते हैं। रिजल्ट बहुत ही हाई क्वालिटी, हाई एंड किस्म की स्किन रीटचिंग। नाउ अब जो मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ वो भी रॉ फाइल है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सिग्नेचर एडिट से नहीं उठाया, ये डिफरेंट एक वेबसाइट से लिया है, एंड दैट इज स्पेक्टिकल फोटोग्राफी। सो इसका लिंक मैं डायरेक्टली आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ पे कुछ आपको फ्री रॉ फाइल्स मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। एंड यहाँ पर पीपल में मैं ये वाला एक पोर्ट्रेट जो है ये डाउनलोड कर रहा हूँ। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके पास इनकी अमेजॉन ड्राइव का लिंक आ जाएगा, और आपने यहाँ से चेक लगाना है। एंड ये रहा आपका डाउनलोड का लिंक। यहाँ से आप इसको डाउनलोड जैसे ही आप करेंगे आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। सो मैं ऑलरेडी इस इमेज को डाउनलोड कर चुका हूँ, और लेट मी शो यू कि क्या रिजल्ट है इसका। इमेज ये रहा, मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ फोटोशॉप पर। ओके जी, सो ये वाला मेरा इमेज है जिसको मैं एडिट करना चाहूँगा। कुछ मसले हैं चेहरे पर ऑफ कोर्स, और प्लस रॉ को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूँ कि तो थोड़ा सा मैं एक्सपोजर हाई, थोड़ा सा हाई कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। हमेशा याद रखिएगा एक्सपोजर जब आप बढ़ा रहे हो तो मेक श्योर देख लिया करेंगे कोई चीज़ ब्लीच ना हो रही हो। सही है। सो बहुत ज़्यादा अगर हम हाई कर देते हैं तो ये पूरा इमेज इस तरह से चला जाएगा। बहरहाल इसको मैं कम कर रहा हूँ तकरीबन इतना। ओके। अच्छा, एक और चीज़ कि लाइटिंग जिस तरह की गई है यहाँ पर, और उसमें हमें थोड़ा-सा लो की रखना है। लो की क्या होता है? मतलब एक तरफ से थोड़ा-सा हमें डार्क रखना है, तो हम एक्सपोज़र ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएँगे। ठीक है जी। एंड फाइनली यहाँ नीचे आ जाएँ, कंट्रास्ट को थोड़ा-सा लो कर रहा हूँ, हाइलाइट्स को थोड़ा-सा बढ़ा रहा हूँ। सी अगेन मैं बहुत हल्की-हल्की सी एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ। नीचे आ जाएँ तो मैं वाइब्रेंस बढ़ा रहा हूँ इसकी, ताकि थोड़े से कलर्स और आ जाएँ। सो फार अभी तक के हमने यहाँ से यहाँ तक चेंज किया है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सपोज़र हो रहा है, सो आई गेस एक्सपोज़र को मैं कम ही रखता हूँ। इनफैक्ट व्हाइट्स को थोड़ा-सा बढ़ा रहा हूँ एंड ब्लैक्स को भी थोड़ा-सा बढ़ा रहा हूँ। दैट्स इट। सो इतनी ज़्यादा इसमें रॉ की एडिटिंग मैंने नहीं की है। यहाँ पर अगेन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, थोड़ी-सी हाइलाइट्स को कम कर रहा हूँ। यप, दैट्स इट। सो इसको मैं सिंपली यहाँ से ओपन एज़ ऑब्जेक्ट करना चाहें कर लें, और ये फ़ोटोशॉप में आपके पास एज़ ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो नाउ अगर आप देखें तो इनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें स्मूथ आउट करना है। अब इसमें ये याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी सेपरेशन जो है आप एक्शन भी बना सकते हैं, और कई सारे लोगों ने एक्शन दिया हुआ है। बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं एक्शन नहीं बना के दे रहा, आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरह से ये फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करनी है। सो मैंने सिंपली अपने मेन लेयर की कॉपी ली है और उसको मैं रास्टराइज कर रहा हूँ, पहली बात तो सही है। और इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ जी, कलर। ठीक है जी। एक और कॉपी ली और इसका मैंने नाम रख दिया टेक्सचर। ओके जी। अब सबसे पहले तो हमें कलर वाली लेयर पे जाना है, और हमने ये करना है कि फ़िल्टर पे जाएँ, ब्लर पे जाएँ एंड गॉसियन ब्लर। ठीक है जी। अच्छा, गॉसियन ब्लर आप इतना देंगे कि जिसमें स्किन के टेक्सचर्स ख़त्म हो जाएँ। याद रखिएगा टेक्सचर, मैं बहुत बड़े बम्प्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस वक़्त बहुत हल्के से, जैसे स्किन का जो एक हल्का-हल्का सा पैटर्न आ रहा है, उसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। सो अब ये अगेन सब्जेक्टिव है, आपका जो इमेज होगा उसके लिहाज से आपको चलना होगा। ठीक है जी। नाउ आई थिंक इतना 4 मे बी 6 तक मैं जा सकता हूँ इसमें। दैट्स इट। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा ब्लर नहीं कर दिएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सही है। हमें इसको बस इतना करना है कि मैं 6 पॉइंट समथिंग तक मैंने इसको ब्लर कर दिया। ओके, ये हो गया हमारा कलर।
ऑलराइट, नाउ अब हमें टेक्सचर वाली लेयर पे काम करना है और टेक्सचर वाली लेयर पे हमें करना सिर्फ ये है कि ओरिजिनल इमेज में से जो नीचे जो लेयर है कलर वाली वो माइनस कर देनी है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देनी है। सो अगर हम कलर्स हटा देंगे तो बचेगा क्या? टेक्सचर। सो टेक्सचर निकालने के लिए इस वाली लेयर पर क्या करना होगा? आपने सिंपली ये करना होगा कि जाना है इमेज मेन्यू में एंड देन आप जाएंगे सीधा अप्लाई इमेज में। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो है मर्ज्ड आ रहा होता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है मल्टीप्लाई, ठीक है? एक काम ये करना है कि यहाँ से पहले तो लेयर सेलेक्ट करनी है कलर, यानी कि हमें ये जो करंट टेक्सचर वाली लेयर जिस पर हम हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कलर और यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्केल और ऑफसेट है ये कुछ ज़रा-सा डिफरेंट आ रहा होता है, आपके पास ये 1 और ये कुछ 0 इस तरह से आ रहा होता है और आपके पास कुछ रिज़ल्ट यूँ आ रहा होगा। तो मेक श्योर कि यार आप ये कर लो, इसको 2 कर लो, ये स्केल 2 से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। दूसरा ऑफसेट हमें करना है 128, ये वैल्यू फिक्स्ड रखिएगा। 128 क्या होता है? बेसिकली आरजीबी में 256 कलर्स होते हैं, सही है? 256 से मुराद 0 टू 255, 0 को भी काउंट करें तो 256, इन दोनों को डिवाइड कर दें अगर, तो बनता है आपका 50% ग्रे, सही है? यानी डिवाइड बाय 2 कर दें, आधा बीच वाला निकालना है सही है। सो 128 वैल्यू यहाँ पर डालना है एंड ओके कर देना। अब आपके पास बिल्कुल वैसा रिजल्ट आ गया जैसे हाई पास में आता है। हाई पास आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ। अब ये है आपका टेक्सचर और ये है आपका कलर। इस टेक्सचर वाली लेयर को आपने करना है ब्लेंड मोड चेंज और करना है सिंपली लीनियर लाइट। एंड इंटरेस्टिंगली अब आपने जो ये दोनों लेयर हाइड भी कर दें तो आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। इन दोनों को आप चाहें तो ग्रुप कर लें और आप इसका नाम रख दें एफएस, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, कुछ भी रख लो यार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज कर लूँ कलर पे, वो टेक्सचर में चेंज नहीं आ रहा होगा। टेक्सचर अलग है हमारे पास, कलर अलग है हमारे पास। नाउ अब आपने लेना है लासो टूल और लासो टूल का आप तकरीबन जो फेदर है ऊपर से डायरेक्टली ये कर दें, 15 मैंने कर दिया है। और अब आप उन एरियाज़ को सेलेक्ट करें जिस एरियाज़ में आपको लगता है कि जी कलर बहुत आउट जा रहे हैं और उसमें आप अप्लाई करेंगे ब्लर, गॉसियन ब्लर। नाउ जैसे ही आप गॉसियन ब्लर अप्लाई करेंगे वो एरिया आपका स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। सो मैं अगर इसको हाइड करूँ, सी दिस, ये स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। एक और चीज़, के जो फेदर मैंने अप्लाई किया हुआ है वो क्यों अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि एजेस शार्प आना शुरू हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आपका लासो टूल की जो सिलेक्शन बन रही है उसमें फेदर ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है यहाँ से। अच्छा, एक और चीज़ कि फ़िल्टर में अगर आप ब्लर में जाके देखें, गॉसियन ब्लर के आगे ऑल्ट कंट्रोल क्यू लिखा हुआ है, ये आपके यहाँ नहीं आ रहा होगा। मैंने अपना शॉर्टकट डिफाइन किया हुआ है। आप शॉर्टकट डिफाइन कैसे करेंगे? एडिट में जाएंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाएंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे मेन्यू आइटम लाइक फिल्टर और सीधा मैं गया ब्लर और ये गॉसियन ब्लर। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो आप कोई और भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं जैसे कंट्रोल ऑल्ट डी कर देता हूँ या कंट्रोल ऑल्ट एफ कर देता हूँ। अब देखें कंट्रोल ऑल्ट एफ मैंने किया तो यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, दैट मीन्स एक वार्निंग आ रही है कि ये ऑलरेडी यूज़ हो रहा है लास्ट फिल्टर के लिए। सो आप जब भी कोई शॉर्टकट डिफाइन कर रहे होते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल ऑल्ट क्यू मैंने किया तो उसने कोई एतराज़ नहीं किया, दैट मीन्स कि ये कहीं अप्लाई नहीं हुआ हुआ, कहीं यूज़ नहीं हुआ हुआ। यस, ये मैंने किया और ओके कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या है कि मैं कंट्रोल ऑल्ट क्यू जैसे ही करूँगा ये गॉसियन ब्लर मेरे सामने आ जाएगा एंड देन मुझे अगर कम करना है, ज़्यादा करना है, जो भी करना है मैं यहाँ से कर सकता हूँ ईजीली एंड दैट्स इट। सो इसी तरह से मैं यहाँ पर, ये वो एरियाज़ हैं जिन पर मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम्स हैं। कंट्रोल ऑल्ट एफ से ये होता है कि लास्ट फिल्टर अप्लाई होता है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा करना है तो फिर मैं कंट्रोल ऑल्ट क्यू करूँगा एंड देन फिर डिफाइन करूँगा। नाउ एक चीज़ ख्याल रखिएगा, कई मरतबा ऐसा होता है कि जब आप ब्लर कर रहे होते हैं तो ज़्यादा ब्लर करने से कलर ही चेंज हो जाता है, सीधे डार्क पिक्सल्स आ रहे हैं। ये गलत है, ये मत करना, ठीक है? इंस्टेड इसीलिए मैं हर बार ये पैनल खोलता हूँ और फिर अपनी मर्ज़ी से ब्लर कर रहा होता हूँ। नाउ अगर अब आप रिज़ल्ट देखें सो फार इसके माथे पर, तो बिफोर एंड आफ्टर ये हमारा चेंज आ चुका है। नाउ देयर आर सर्टेन टेक्सचर्स जिनको हमें बाद में करेक्ट करना है, वो कर लेंगे डेफिनेटली। सो मैं अब ज़रा स्पीड में, मैं देखें याद रहे ये कलर वाली लेयर पर हूँ और सिंपली मैं यही अपना प्रोसीजर चेंज किए जा रहा हूँ कि जी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड ब्लर कर रहा हूँ। सी अब जैसे नोज़ पर मैंने यहाँ किया, अगर बहुत ज़्यादा ब्लर कर दूंगा
तो ये हमारा इवन जो हाइलाइट है वो भी चला जाएगा। तो मेक श्योर कि जहाँ पर जितनी ज़रूरत है सिर्फ़ उतना ही करें। यहाँ से आप प्रीव्यू ऑफ करके भी देख सकते हैं कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है? ऑलराइट जी, सो अब अगर मैं इसको हाइड करूँ ऊपर वाली लेयर को, तो हमें और मज़ीद अगर कहीं पे मज़ीद चेंजेस करनी है तो वो भी हमें दिख जाएँगे। मतलब ये टेक्सचर वाली लेयर मैं हाइड कर रहा हूँ। आई कैन सी अ फ्यू इश्यूज़ ओवर हियर जो जिनको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। एंड रिजल्ट हमारे पास बहुत ही स्मूथ सी स्किन। सो ये वाली वो लेयर है जो कि आपकी कलर मेंटेन कर रही है। एंड देन कलर मेंटेन करने वाली लेयर पे याद रखिएगा कि कोई मसला नहीं है, अगर आपका टेक्सचर नहीं है, जितना स्मूथ करना चाहें कर सकते हैं, परफेक्ट रिजल्ट आएगा टेक्सचर वाली लेयर ऑन करके। सो सो फार हमने अब तक के ये काम किया है कि पहले हमारी इमेज कुछ ऐसी थी एंड अब ये इमेज कुछ ऐसी है। दैट्स गुड। नाउ अब कुछ चीज़ें जो हमारे टेक्सचर है उसमें हम जा कर के वो बारीकियां एडजस्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक्स्ट्रा बम्प्स हैं उनको करेक्ट करना है, या जो भी स्किन पे प्रॉब्लम्स हैं। वैसे इनकी स्किन बहुत अच्छी सी है, इसमें कोई इतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कैन यू सी दीज, ये छोटे छोटे से बम्प्स हैं, इनको हमें करेक्ट करना है। इनको करेक्ट करने के लिए आप पैच टूल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लोन स्टैम्प। ना क्लोन स्टैम्प पे याद रखिएगा, ज़रूरी है कि सैंपल करंट लेयर कीजिएगा और आप इस वाली लेयर पर रहते हुए सिंपली टेक्सचर कहीं से भी उठाएं। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से टेक्सचर उठाया और यहाँ जा कर के राइट कर दिया। अब ये है थोड़ी पेशेंस वाला काम, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जैसे पहले किया था वैसे करूँगा ताकि आप मज़ीद बोर ना हो। सो अगर आप ये देखें कि जैसे मैं अगर क्लोन स्टैम्प यूज़ कर रहा हूँ, उसमें एक मुझे एडवांटेज क्या है कि मुझे पता है कि यार मुझे ये टेक्सचर यहाँ पर चाहिए या ये स्मूथ टेक्सचर यहाँ पे चाहिए, तो मैं ईज़िली टेक्सचर को डायरेक्टली ला सकता हूँ। सो मैंने इसी क्लोन टूल से ही इनके रिंकल्स जो थे आई के नीचे वो भी करेक्ट कर लिए। सो आई थिंक अब आपके सामने है रिज़ल्ट। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था ये काम, बस थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है और आप बेहतरीन सा रिज़ल्ट निकाल के ला सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ तक करने के बाद पहले एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्लोन स्टेम टूल क्यों यूज़ कर रहा था, हीलिंग ब्रश क्यों नहीं यूज़ कर रहा था। सी, हीलिंग ब्रश का एक्चुअल पर्पस यही है कि वो कलर को खुद एडजस्ट करता है, तो इस लेयर पे कलर्स तो हैं ही नहीं। दूसरी चीज़ मैंने एक और चीज़ नोट की है कि अगर मैं हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करता हूँ तो उससे थोड़ा सा टेक्सचर स्मूथ हो जाता है क्योंकि वो ब्लेंड कर रहा होता है नीचे वाले के साथ, तो वो रिजल्ट स्मूथ आ जाता है। क्लोन इज परफेक्ट फॉर दिस थिंग। यहाँ तक होने के बाद अब ऑब्वियसली हमारी स्किन तो हो गई स्मूथ। इसमें स्किन पे मैं मज़ीद कोई काम इतना ज़्यादा मज़ीद नहीं करने वाला। हाँ, एक अलबत्ता ज़रूर है कि कुछ चीज़ें और करेक्ट कर दूँ। सो याद रखिएगा ये वाली जो ट्यूटोरियल है, इट्स नॉट अ फाइनल कोई रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि हम बहुत छोटे से काम में कितना इंटरेस्टिंग सा रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर कुछ टेक्सचर ज़्यादा आ रहा है, इसको ज़रा सा मैं सही कर लूँ।
लास्टली मैं इसके अंदर जो चीज़ें करना चाहूँगा वो ये कि सबसे पहले तो इनकी आँखों को थोड़ा-सा, मैं इस वक़्त पूरे इमेज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ फेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आइज़ को थोड़ा-सा मुझे नॉर्मलाइज़ करना है, करेक्ट करना है, और यार आई थिंक मैं इस कलर वाली लेयर पे जाकर ना ये काम कर लूँ कि यहाँ पे थोड़ा और ब्लर मारना है मुझे। यस, दैट्स इट। ओह यस, परफेक्ट। अब सही है। अच्छा जी, अब मुझे इनकी आईज़ पे थोड़ा-सा काम करना है। आईज़ पे काम करने के लिए बड़ा सिंपल सा काम है, मैंने कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई प्रेस किया एंड जिससे ये हुआ कि हमारे पास एक कंपोज़िट लेयर आ गई। आईज़ में अगर आप देखें, यहाँ पर ये कैच लाइट आ रही है, यहाँ हल्का-सा ग्लो आ रहा है, यहाँ पर भी हल्का-सा ग्लो आ रहा है और यहाँ पर ये एक अलग-सी लाइट आई हुई है। आई डोंट वांट दिस लाइट, मुझे ये लाइट नहीं चाहिए। मैं सबसे पहले तो इस लाइट को ख़त्म कर रहा हूँ और वो भी मैं अगेन क्लोन टूल्स क्लोन टूल से कर रहा हूँ। दैट्स इट। चाहें तो ये भी हटा दें। और याद रखिएगा मेरा क्लोन टूल का जो ब्रश है वो बहुत सॉफ्ट है। मतलब राइट क्लिक करके आप देखें तो उसकी हार्डनेस बहुत कम की हुई है। अब मैं इसी लेयर की कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल जे और कंट्रोल एल से मैं लेवल्स जा करके इसके ब्राइट कर रहा हूँ। नाउ इससे क्या होगा कि आईज जो मुझे ब्राइट चाहिए वो हो रही हैं परफेक्टली, एंड दैट्स इट। एंड ऑल्ट के साथ मास्क पे आप क्लिक कर दें तो ये पूरी लेयर हाइड हो जाएगी। अब आप ले लें अपना एक सॉफ्ट सा ब्रश और फ्लो कम रखिएगा। इस वक्त 11 है, सॉफ्ट ब्रश, यानी हार्डनेस 0 है, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और इस पे मैं फेरना शुरू कर रहा हूँ वाइट। ना जहाँ जहाँ मैं वाइट फेर रहा हूँ दैट मीन्स कि वहाँ पर ये हमारी लेयर ब्राइट होना शुरू हो जाएगी, मतलब ये विजिबल होना शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा कि आई बॉल्स आर बॉल्स, सो एजेस हमेशा से जो है ना थोड़े से डार्क ही रखिएगा। सो याद रखिएगा मैं ये एजेस को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ब्लैक से। सो सिमिलरली यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्राइट कर रहा हूँ तो फिर डार्क भी कर देता हूँ। ठीक है जी। जहाँ पर आपको लगता है कि हल्की सी रोशनी आनी चाहिए वहाँ पे आप दिखा दें बहुत स्लाइड सी, एंड मेक श्योर कि यार अपनी फ्लो को हल्का रखें जिससे आपका कंट्रोल ज़रा सा ज़्यादा रहता है। सो यहाँ तक हो गया। अब एक चीज़ थोड़ा सा लॉज ऑफ फिजिक्स पढ़ा दूँ। लाइट जहाँ से एंटर होती है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास हो सकती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास ग्लो आने लगता है, तो इसको मैं ब्राइट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ से इसको मैं ब्राइट कर रहा हूँ। बेसिकली कुछ भी नहीं है, मैं ये लेयर रिवील कर रहा हूँ। ठीक है, ओके जी। यहाँ तक तो हो गया हमारा काम। अब ऑब्वियसली थोड़ी सी फेक सी लग रही है तो आइज़ का थोड़ा सा टेक्सचर डाल देंगे। अगेन मैं मास्किंग से ही करूँगा। मैं सिंपली अपना ब्रश ब्लैक कर रहा हूँ और ब्रश का साइज़ बहुत छोटा कर लें, फ्लो कम कर लें तकरीबन 3-4 के करीब, एंड थोड़ा सा बढ़ा दें, 5 कर दें। एंड जहाँ आप ये फेरते जाएंगे वहाँ पे ये डार्क लाइंस ऐड होती जाएंगी, एंड लाइक दिस। थोड़ा सा ब्रश बड़ा कर रहा हूँ एंड आई थिंक थोड़ा सा फ्लो भी बढ़ा कर रहा हूँ। और एक और चीज़ कि भैया मैं माउस से ही काम कर रहा हूँ। लास्ट वाली वीडियो में मुझसे कुछ लोगों ने बोला कि आप वैकॉम टैबलेट से कर रहे हैं काम या किससे कर रहे हैं, तो मैं माउस से ही कर रहा हूँ, मैं वैकॉम टैबलेट से काम नहीं कर रहा हूँ। सो ये प्लीज़ आप लोग मत लाइएगा अपने दिमाग में कि जी टैबलेट होगी तभी काम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स इट आई गेस, इतना काफ़ी है। सो फार हमारा रिज़ल्ट यहाँ से, आई मीन कहाँ से, यहाँ से यहाँ पे आ चुका है। एंड आई थिंक थोड़ा सा ये जो ब्राइटनेस है ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट कर लूँ। मैं डार्क लेकर के थोड़ा सा यहाँ सॉफ्ट कर रहा हूँ उसको। दैट्स इट।
दैट्स इट, डन। सो याद रखिएगा ये आईज़ वाला काम जो है ना, ये थोड़ा हल्का ही रखा करें, एलियन लगने लगते हैं लोग, बहुत सारे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा ये ग्लो डाल देते हैं। सो आई बिलीव यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन इज़ अ वेरी एक्सीलेंट ऑप्शन, एक्सीलेंट टेक्नीक स्किन स्मूथ करने के लिए, व्हाइल कीपिंग द टेक्सचर्स। द मेन चीज़ याद रखिएगा कि बहुत सारे मैंने देखे हैं कि जो अजीब से स्किन करेक्शन वगैरह कर रहे होते हैं, वो बड़ा गलत रहता है। सही है। बाकी लिप्स वगैरह पे भी अगर आप काम करना चाहें कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। मैं इस तस्वीर को यहीं तक रखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको सिर्फ रखा था फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के लिए। आई होप फ्रीक्वेंसी सेपरेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक और सवाल मुझे कहा था कि क्या ये हाई एंड है? भैया आप किसी भी चीज़ को थोड़ा सा लंबा करके हाई एंड बोल दो। हाई एंड बोलने पे हाई एंड नहीं होता, आपको दिखने पे असल चीज़ हाई एंड होती है। तो हाँ, अगर आपको हाई एंड कहना है तो ठीक है, ये हाई एंड स्किन रिटचिंग है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।